अनु के परिवार पर एक बार फिर से काली घड़ी टूट पड़ी है। जिस तरह से हालात बदले हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस बार की मुसीबत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब सिर्फ इल्जाम ही नहीं, बल्कि खुलकर बदनामी की कोशिश की जा रही है। बाजार के बीचों बीच अनु के परिवार को रंगे हाथों पकड़े जाने का नाटक रचा गया है। कुछ साड़ियां बेचते हुए उन्हें पुलिस के सामने ऐसा दिखाया गया जैसे वह चोरी का माल बेच रहे हों, जबकि सच तो बिल्कुल उल्टा है। ये वही साड़ियां हैं जो राजनंदिनी ग्रुप की हैं, और असली सवाल ये है, आखिर यह साड़ियां अनु के परिवार तक पहुंचीं कैसे? हर तरफ बस एक ही शोर है, अनु का परिवार गलत है। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। हर आरोप के पीछे कोई न कोई चाल छुपी हुई है, जिसे जानबूझकर सामने लाया ही नहीं जा रहा। पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरा बाजार तमाशा बनकर देखता रह गया। अनु खुद हैरान है कि इतनी बड़ी मुसीबत अचानक उन पर कैसे टूट पड़ी। पर असली झटका तो आर्यवर्धन को लगने वाला है। आर्यवर्धन इस पूरे मामले की तह तक जाने वाला है। उसकी आंखों में जो शक बढ़ रहा है, वह जल्द ही इस बात को साफ कर देगा कि यह कोई छोटा-मोटा खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह से हाल की घटनाएं बदल रही हैं, उससे यह भी लगता है कि किसी को अनु और आर्यवर्धन का साथ बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसलिए बार-बार अनु के परिवार को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, ताकि आर्यवर्धन का भरोसा टूट जाए। लेकिन आर्यवर्धन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह सच सामने लाने से कभी पीछे नहीं हटता। इस बार भी वह अपनी ही कंपनी और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि अनु का परिवार बेकसूर है, और जब वह इस मामले की जांच करेगा, तब ऐसे राज खुलेंगे जिन्हें सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। जल्द ही वो सच्चाई सामने लाएगा, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो अनु और उसके परिवार को आसानी से तोड़ देंगे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इधर मीरा और उसकी माँ भी ये माहौल देखकर चिंतित हो उठी हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आर्यवर्धन सच तक पहुंच गया तो उनके द्वारा बुना गया पूरा जाल एक झटके में टूट जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो होने वाला है वह अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। दर्शकों के लिए यह मोड़ बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सच्चाई एक बार फिर सभी झूठों पर भारी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जल्दी सामने आए और अनु के परिवार को इंसाफ मिले, तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अनु के परिवार की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में टहलका मचा दिया है, लेकिन असली हलचल तो आर्यवर्धन के मन में चल रही है। जिस शख्स ने हमेशा सच का साथ दिया है, उसी के सामने अब ऐसा मामला खड़ा है जिसमें झूठ को सच की तरह सजाकर पेश किया गया है। आर्यवर्धन ने जब पहली बार बाजार में हुई इस घटना के बारे में सुना, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अनु का परिवार ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, उसका शक किसी और दिशा में बढ़ता जा रहा है। वह समझ चुका है कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी की चाल है। जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंचा, उसे राजनंदिनी ग्रुप की इन्वेंट्री में भी कई गड़बड़ियां मिली। कुछ साड़ियां गायब थीं, कुछ के रिकॉर्ड बदले हुए थे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वही साड़ियां बाजार में अनु के परिवार के पास मिली थीं। यह देखकर आर्यवर्धन को साफ हो गया कि यह कोई अंदरूनी खेल है, कोई ऐसा जो कंपनी की जानकारी रखता हो, जिसने सबूतों को इस तरह सेट किया हो कि सारा शक केवल अनु के परिवार पर जाए। अब उसकी आंखों के सामने एक एक करके शक की सुई कुछ खास लोगों पर टिक रही है। उधर गलती न होने के बावजूद पुलिस स्टेशन में बैठे अनु के परिवार पर टूट चुकी है, मानो दुनिया ही पलट गई हो। अनु की मां बार बार कह रही हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस उन पर कोई भरोसा करने को तैयार ही नहीं। अनु बाहर खड़ी हर गुजरते पल के साथ टूट रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है आर्यवर्धन। उसे यकीन है कि वह सच सामने लाएगा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाएगा। पर इस बीच मीरा और उसकी मां के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। मीरा की मां जानती है कि अगर आर्यवर्धन ने जांच शुरू कर दी, तो वह अपने टैलेंट और तेज दिमाग से पूरा मामला दिन में उजाले की तरह साफ कर देगा।
यही वजह है कि वह लगातार मीरा को समझा रही है कि आर्यवर्धन को किसी भी तरह अनु और उसके परिवार से दूर रखना होगा। पर मीरा जितना डर रही है, उससे कहीं ज्यादा डर उसकी माँ को है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बनाया हुआ पूरा प्लान फिसलने लगा है। कहानी में अब रोमांच तब बढ़ने लगता है जब आर्यवर्धन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसकी मौजूदगी ने वहां का माहौल एकदम बदल दिया। पुलिस भी अब गंभीर हो गई है, क्योंकि कंपनी का मालिक खुद यह मामला देख रहा है। आर्यवर्धन ने मौके पर ही पुलिस को डांट दिया और कहा कि किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। उसकी बातों ने अनु के परिवार में एक उम्मीद की किरण जगा दी, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी सच्चाई के कई परतें खुलनी बाकी हैं। आर्यवर्धन ने जब अनु को अकेले देखा तो वह उसकी हालत समझ गया। अनु की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में अभी भी हिम्मत थी। उसने आर्यवर्धन से कहा कि वह जानती है कि उनके परिवार को फंसाया गया है। आर्यवर्धन ने भी बिना एक पल गंवाए उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में सच सामने लेकर आएगा। यह वही पल है जो दिखाता है कि साजिश कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर सच और भरोसे की ताकत उससे हमेशा मजबूत होती है। इधर कहानी एक नए